Assalamu alaikum. Hello everyone. This is my new vlog about study in China. Previously, I made two other vlogs. पिछले vlogs में मैंने बताया था कि कैसे चाइना में यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी में स्कॉलरशिप की कौन कौन सी टाइप्स हैं। स्पेसिफिकली मैंने डिस्कस किया था सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताई थी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की कौन सी वेबसाइट है जिसमें जाके आपने यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करनी हैं कि और प्रोग्राम्स अपने फाइंड करने हैं। कौन से इजी वे हैं जिससे आप क्विक वे में यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ सकते हैं, स्कॉलरशिप ढूंढ ढूंढ सकते हैं। और इसके साथ मैंने बताया था कि प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में जाके कैसे आप ढूंढ सकते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से हासिल कैसे कर सकते हैं और क्या फॉर्मेट है एक्सेप्टेंस लेटर का। आपको एक एक चीज़ डिस्कस की थी। फिर आपको डेट ऑफ सबमिशन और स्टार्टिंग डेट भी बताई थी कि कब एडमिशन स्टार्ट होते हैं। एक तियानजिन यूनिवर्सिटी का मैंने रेफरेंस भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बताई थी। इसके साथ मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बताए थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस बताई थी। इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सीएससी स्कॉलरशिप जो है अप्लाई करने के लिए सीएससी की वेबसाइट में कैसे जाना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। और आपको बाकायदा मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एक एक स्टेप करके बताऊंगा, तो काफ़ी इजी हो जाएगा अप्लाई करना। जो एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं वो आपको बताऊंगा, तो आप खुद घर बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टार्टिंग से पहले मेरी रिक्वेस्ट है अपने फॉलोअर्स से कि काइंडली चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंचे। इससे मोटिवेशन भी बढ़ती है और इसी तरह के एजुकेशनल वीलॉग्स और मोटिवेशन आती है कि बनाए जाएं और लोगों का और बेनिफिट हो। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और स्टार्ट करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है सीएससी में और कैसे फॉर्म फिल करना है। सो लेट्स गो। सबसे पहले आपने लास्ट वीलॉग में मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी, उसी वेबसाइट पे जाना है जो कि है campus.china.org। जब ये वेबसाइट ओपन होगी तो ब्लू कलर का ये टैब आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी के लिए ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लॉग इन विद ईमेल एंड लॉग इन विद सीएससी। सो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तब आपके पास सीएससी नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया तो पहले ईमेल से करना पड़ेगा हमें। सबसे स्टार्टिंग में क्रिएट अकाउंट करना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। तो इसी तरह आपने अपना ईमेल एड्रेस जो भी है लिखना है, दोबारा ईमेल एड्रेस टाइप करना है, पासवर्ड, कॉन्फर्म पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड एंड सबमिट। तो आपको ईमेल आ जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। उसके बाद वही जो ईमेल और पासवर्ड आएगा आपने लिखना है और आपने वेरिफिकेशन कोड इंटर करना है जो कि तो जब आप ये इंटर करेंगे तो आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगी फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो बिफोर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली इसकी तीन टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए जो होती है वो आप हर कंट्री का अपना एक इदारा होता है जो कि ऑफ़र करता है और उसके थ्रू होता है। इन केस ऑफ पाकिस्तान एचईसी है। तो अगर आपने टाइप ए पे अप्लाई करना है तो आपने एचईसी के थ्रू आप चाइनीज़ एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं और एचईसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्टूडेंट्स करते हैं वो खुद अप्लाई करते हैं टाइप बी के थ्रू। तो टाइप बी के थ्रू यही है कि आपने
खुद अप्लाई करना है जैसे आम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में है, और इस टाइप बी में स्कॉलरशिप का रेशो भी मिलने का ज़्यादा चांस है, और मैं भी यही सुजेस्ट करूँगा कि आप टाइप बी में करें। टाइप सी में स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि चाइनीज़ प्रोग्राम 1 ईयर प्रोग्राम होते हैं और दूसरे होते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे टाइप बी में। तो ये थी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ऊपर ऑप्शन आ रही है एप्लीकेशन ऑनलाइन की। आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन में क्लिक करना है और अपनी सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स इंटर करनी है। तो गिवन नेम आप कोई भी लिख दें, जो आपका गिवन नेम है, बल्कि कोई नहीं लिखना, आपने अपने पासपोर्ट पे जो आपका गिवन नेम है और सर नेम है वो आपने लिखना है। चाइनीज़ नेम आपका नहीं होगा तो छोड़ दें। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, रिलीजन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आई थिंक इसमें कोई इतना इशू नहीं है। बाकी टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट ईमेल, वी चैट आईडी अगर आपकी है तो लिख दें, नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस लिख दें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिख दें, जेंडर, रिलेशनशिप। अब ये इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, या ये भी एक फॉर्मेलिटी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने जल्दी में तो फिल नहीं किया ताकि अगले स्टेप में आपको कर सकें। तो उसके बाद वेरीफाई एंड सेव कर दें। उसके बाद आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखना है। सबसे पहले अपनी हाईएस्ट डिग्री करनी है। इन केस लाइक अगर आपने अभी जस्ट बैचलर्स की है तो आपने बैचलर डिग्री लिख देनी है। फील्ड ऑफ स्टडी लिख देनी है, जैसे कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दी है। कंट्री आपने लिख देनी है पाकिस्तान। इंस्टीट्यूट आपने लिख देना है। क्वालिफ़िकेशन आपकी बीएस है। ईयर आपने जो अटेंड किया हुआ है, आपने कोई भी ईयर का जो भी डेट है आपने स्टार्टिंग डेट और देन एंडिंग डेट आपने लिख देनी है। उसके बाद एजुकेशनल जो अदर आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि अब हाई स्कूल कॉलेज हो गया, उसकी डिटेल आपने इधर इंटर करनी है। जो भी आपका है, एपीएस इन केस लिख देते हैं और एफएससी लिख देते हैं। बाकी ये स्टेप्स वही हैं जो कि ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप अपने केस में जो आपका सीन होगा वो आप लिख दें। उसके बाद वेरीफाई एंड सेव पे कर देना है। ये कह रहा है कि आपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी लिखना है। तो एम्प्लॉयमेंट का अगर आप का है कोई ना कोई, तो आप वो भी इंटर कर दें। कोई भी कंपनी लिख दें। जैसे कि मैं अपनी इधर की लिख देता हूँ जहाँ मैंने पाकिस्तान में काम किया था। वेल कनेक्ट, वर्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टाइटल पोजीशन इंजीनियर, एम्प्लॉयमेंट डेट, कोई भी आप लिख दें। तो ये अब सेव हो गया है। उसके बाद अगर आपका कोई कांटेक्ट है चाइना में तो वो आप लिख दें इधर। जो भी आपका कांटेक्ट है या कोई दोस्त हैं उनका ईमेल और फ़ोन नंबर एड्रेस वगैरह आपने इंटर कर देना है। तो ये हो गया है। इसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी स्कॉलरशिप। तो हमारे केस में हमने टाइप बी में अप्लाई करना है। तो टाइप बी में जब अप्लाई करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू एप्लीकेशन का, आपने इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे पहले पूछता है एजेंसी नंबर। तो इधर चाइना में हर यूनिवर्सिटी का एक एजेंसी नंबर है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या एजेंसी नंबर है? उसके लिए आपने गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म में अ, यानी कि जिस तरह तिएनजिन यूनिवर्सिटी है तो मैं लिखूंगा तिएनजिन यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर। तो ये आ गया है 10056। तो जब आप यहाँ 10056 इंटर करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा तिएनजिन यूनिवर्सिटी का है। तो इस तरह आपने यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर फाइंड करना है। अपनी प्रोफिशिएंसी बतानी है, अगर आपकी है, नहीं है तो नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने लिख देनी है। अप्लाई किस में करना है, इन केस आवर मास्टर प्रोग्राम में करना है, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, चाइनीज़, इंग्लिश।
उसके बाद आपने किस में इंजीनियरिंग में करना है, कौन सा मेजर आपने रखना है, उसके बाद ड्यूरेशन आपकी क्या होगी वो आपने लिख देनी है। उसके बाद आप ने कभी चाइना में किया है और स्कॉलरशिप मिली है तो लिख देना है। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आईडी फ़ोटो हो गई, आईडी फ़ोटो हो गई, और उसके बाद सर्टिफिकेट्स ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री नोटराइज कॉपी। इसमें बेसिकली आपने नोटरी पब्लिक कराना होता है अपने जो भी आपकी डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी आप कराएं, और बाहर एक नोटरी पब्लिक हो जाती है। आप वकील होते हैं या कोई होते हैं तो वो नोटरी पब्लिक कर देते हैं। स्टडी प्लान आपने एक बाकायदा लिखना है कि आप क्यों चाइना आना चाहते हैं और क्या मकसद है आपका चाइना आने का। एक पेज या 2 पेजेस का आपने स्टडी प्लान अपलोड कर देना है। रेफरेंस आपने यूनिवर्सिटी से लेने हैं 2, जिसमें वो बताएंगे, जो आपके टीचर होंगे आपके बताएंगे कि आप स्टूडेंट कैसा था मेरे साथ, और अपना सारा आपके बारे में जो टीचर हैं आपका बताएंगे। पासपोर्ट की पिक्चर आपने लगानी है। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर, ये आपको फॉर्म जो है वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। आप इधर गूगल में लिखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर चाइना, तो आपको ये देखें पहली ही ऑप्शन आ गई है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये देखें ये आ गई है। आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके आपने इसको फिल करना है, और बल्कि फिल नहीं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और आपने इधर स्टैम्प्स उस फिजिशियन की स्टैम्प चाहिए, और वो करके आपने इधर उसकी प्रिंट जो है आपने इधर अपलोड कर देना है। अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है तो वो आपने इधर अपलोड कर देना है। इसी तरह उधर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इधर ये भी आप अपलोड करें। आपने कोई अचीवमेंट्स की हैं, कुछ भी है, अगर आपके पास कोई चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, इंग्लिश सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, प्री एडमिशन लेटर है वो अपलोड करना है, और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपने अपने करीबी पुलिस ऑफिस पुलिस जाना है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दें। तो वो जो आपको देंगे तो वो आपने इधर अपलोड करना है। जब सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रही है प्रिंट दी एप्लीकेशन फॉर्म। अभी ये ओपन नहीं हुई क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप इससे CSC फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक PDF की फॉर्म में होगा। तो गाइज़ आपने सारा प्रोसीजर देखा CSC में कैसे अप्लाई करना है। इतना मुश्किल स्टेप नहीं है, लेकिन फिर भी लोग स्टार्ट करने से घबराते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि इस नेक्स्ट ईयर में काफ़ी लोग चाइना आएँ। कोई भी और क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी हेल्प चाहिए तो इंशाल्लाह आपका भाई हाजिर है। तो और वीलॉग्स भी मैं स्टडी के मुतालिक करूँगा। नेक्स्ट वीलॉग में चाइना की मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप आंसू स्कॉलरशिप के बारे में करूँगा। मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा और जो जिन्होंने स्कॉलरशिप ऑलरेडी ली हुई है उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या तरीके हैं आंसू स्कॉलरशिप को हासिल करने के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।